हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो बुक है उसको पढ़ रहे थे और उसमें जो है कि बंगाल कला से संबंधित कलाकारों को एक एक कलाकारों को जो है कि हम लोग जो है कि क्रम बाई क्रम से जो है पढ़ रहे थे कलाकारों के बारे में। उनकी रचना राकेश गोस्वामी सर की बुक है। हाईलाइटर जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग जो है कि पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वन लाइनर थिंग्स में जो कि प्रश्न दिए हुए हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। क्षितिनाथ मजमूदार को, अवनी बाबू को पढ़ लिया गया था, असित कुमार हल्दर को पढ़ लिया गया था और भी दो तीन कलाकार जो है कि हम लोगों ने जो कि पढ़ा है। तो अब आगे हम क्षितिनाथ मजमूदार जी को पढ़ते हैं। क्षितिनाथ मजमूदार, यहाँ जो इनका एक जन्म जो डाटा दिया हुआ है 1891 से 1975 का रहा है। अब यहाँ पढ़ते हैं क्षितिनाथ मजमूदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये प्रश्न पूछ दिया और इसका जो है जवाब हो जाएगा 31 जुलाई 1891 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के निमित्ता जुगताई नामक ग्राम में जो है कि उनका हुआ था, जो है कि जन्म हुआ था। क्षितिनाथ मजमूदार जी का जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1891 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमित्ता में जुगताई जो है कि गांव था, वहाँ जो है कि इनका जो है कि जन्म हुआ था। आगे जो है देखने का प्रयास करते हैं आगे इनके बारे में क्या दिया हुआ है। एक दृश्य दिया हुआ है यहाँ पे और ये दृश्य किसका है दोस्तों हम लोग देखते हैं। ये क्षितिनाथ मजमूदार का है। जो दृश्य है ये प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था का जो है कि विवरण यहाँ देखने को मिलता है, जो कागज पर वास माध्यम से बनाया गया है। और कहाँ ये संग्रहित है तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में इसको संग्रहित किया गया है। ये प्रश्न यहाँ से ही आपके बन जाते हैं कि प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था का चित्रण किसके द्वारा किया गया, तो क्षितिनाथ मजमूदार के द्वारा किया गया। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। किस माध्यम पे है तो कागज पे है और वास विधि से किया गया, तो ये भी प्रश्न बनता है। किस जगह रखा गया है तो वो भी पूछेगा। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में जो है कि इसको रखा गया है। इस यहाँ से जो है कि 3-4 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। तो इस तरीके से भी जो है कि प्रश्न बनते हैं आपके टीजीटी में, तो उसको आप लोग देखिएगा। अगला देखते हैं क्षितिनाथ मजमूदार ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। तो जो कला शिक्षा लिए थे वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता से जो है ये कला शिक्षा लिए हैं। क्षितिनाथ मजमूदार के कलागुरु थे तो अवनी बाबू इनके कलागुरु या अवनींद्रनाथ टैगोर इनके कलागुरु माने जाते हैं। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए, तो क्षितिनाथ मजमूदार जो है बंगाल स्कूल के कलाकार के रूप में जो है कि जाने जाते हैं। जब ऑप्शन आएगा तो इसमें तीनों ऑप्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे और ये ऑप्शन एक अलग ही होगा, तो देखने में समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं 1912 से 1930 में क्षितिनाथ मजमूदार कहाँ अध्यापक रहे हैं, तो ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में जो है अध्यापन का कार्यकाल किया गया। यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है टीजीटी में कि 1912 से 1930 के बीच वो कहाँ थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1942 को किसने की, तो क्षितिनाथ मजमूदार जी का काम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। ये आपके जो इलाहाबाद में इन्होंने बहुत समय बिताया है और बहुत जो है कि योगदान दिया है। यहाँ पे एक अलग स्तर का योगदान जो है, पूरा सहयोग इन्हीं का था। इन्हीं से जो है कि कला का ब्यौरा वहाँ स्टार्ट हुआ है। आगे देखते हैं क्षितिनाथ मजमूदार किस विश्वविद्यालय में कला अध्यापक थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला अध्यापक थे। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं। क्षितिनाथ मजमूदार को 1942 से 64 में किस विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के जो है कि अध्यक्ष के रूप में जो है जाने गए हैं। किस चित्रकार ने बिहार में एक ड्रामा, कौन सा चित्रकार था जो बिहार में एक ड्रामा सीरीज की जो ड्रामा समूह यात्रा दल में मंच सज्जा का काम किया है, तो क्षितिनाथ मजमूदार ने इस तरीके का काम किया। क्षितिनाथ मजमूदार ने श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किसने लिया है, तो नवदीप ब्रजवासी के द्वारा जो है लिया गया है। अगला देखते हैं क्षितिनाथ मजमूदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो वास जल रंग जो है कि इसको जो है कि संज्ञा दी जाती है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं चैत का गृह त्याग विख्यात चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, तो क्षितिनाथ मजमूदार के द्वारा जो है कि बनाया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखने का जो है कि प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, के एन मजमूदार का चित्र वुमेन प्लगिंग फ्लावर्स वास एंड टेम्परा कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है। मैंने वुमेन प्लगिंग एंड फ्लावर, फल तोड़ती हुई औरतें का जो चित्र है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संग्रहित किया गया। क्षितिनाथ मजमूदार को क्या कहा जाता है, तो संत चित्रकार। जिस तरीके से अवनीनाथ को अवनी बाबू और नंदलाल को मास्टर मोसाई कहते हैं, उसी प्रकार क्षितिनाथ को संत चित्रकार के नाम से जाने जाते हैं। वैष्णव जो प्रतिभा की तरफ जो है कि इनका रुझान था, वैष्णव अनुयायी माने जाते हैं। ये यहाँ पे नीचे लिखा होगा बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का चित्रांकन करते हुए थे, तो वो क्षितिनाथ मजमूदार जी थे। राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे क्षितिनाथ मजमूदार। यहाँ से भी प्रश्न आपके जो है कि बनते हैं। अगला प्रश्न जो है देखते हैं प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में जो चित्र रहा है वो क्षितिनाथ मजमूदार जी का रहा है। क्षितिनाथ मजमूदार का प्रथम चित्र जिसे एक अंग्रेज 80 रुपये में खरीदा था, उसे बालक ध्रुव की तपस्या के नाम से जो है जानते हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करेंगे, इंडियन प्रेस इलाहाबाद में मलिक श्री हरिकेशव
घोष के विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद का चित्रावली मुख्यतः पृष्ठ को मिलाकर 17 चित्रों को किसने तैयार किया? तो क्षितिज नाथ मजूमदार ने 17 चित्रों को जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? जो गीत गोविंद चित्रावली पर आधारित रही है तो क्षितिज नाथ मजूमदार को। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्षितिज नाथ मजूमदार के सर्वाधिक जो 9 चित्र हैं कहाँ सुरक्षित है? तो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। और इसी के साथ दोस्तों क्षितिज नाथ जो है कि टॉपिक जो है समाप्त होता है। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे शैलेंद्र डे जी। और शैलेंद्र डे का जो जन्म दिखाया गया है वो 1891, मृत्यु जो दिखाया गया 1971। अवनी बाबू के आसपास का जो है कि कार्यक्रम जो है देखने को मिलता है मृत्यु का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नहीं सॉरी, अवनी बाबू का 1871 है। शैलेंद्र डे का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो शैलेंद्र डे का जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1891 को इलाहाबाद प्रयागराज के करनालगंज में जो है कि हुआ था। इसी शैलेंद्र डे को हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो है पिछला जो टॉपिक रहा है उसमें क्षितिज नाथ मजूमदार जी को जो है हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए दोस्तों। तो हम लोग शैलेंद्र डे जी को पढ़ेंगे। शैलेंद्र डे का यहाँ ब्यौरा दिया हुआ है 1891 से 1971 में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। शैलेंद्र डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 7 जुलाई 1891 को इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से या कर्नलगंज में, प्रयागराज के कर्नलगंज में है। पहले इलाहाबाद बोला जाता था, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो है कि नाम का जो है बदलाव कर दिया गया है। तो इसको जो है कि इलाहाबाद की जगह अब जो है प्रयागराज कहा जाता है। अगला देखते हैं शैलेंद्र डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में, यानी अवनींद्रनाथ के शिष्य ये भी थे। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी तो शैलेंद्र डे के द्वारा। और ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मेघदूत जो चित्रावली की बात की गई है दोस्तों, जो मेघदूत चित्रावली है 1917 किस कलाकार की श्रृंखला रही है? तो शैलेंद्र डे की रही है। मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र कौन सा है? तो रामगिरी पर्वत पर बिरहणी यक्षिणी जो है इनका प्रमुख रहा है। अगला देखते हैं राजस्थानी पुनर्जागरण काल के अग्रणी कलाकार, राजस्थानी पुनर्जागरण काल के जो अग्रणी कलाकार हैं शैलेंद्र डे जी हैं। शैलेंद्र डे ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, वो चित्र किसका है? जो शैलेंद्र डे का है। बिरहणी यक्षिणी जो है या मेघदूत जो चित्र श्रृंखला है इसका वास माध्यम रहा है, बिरहणी यक्षिणी का वो चित्र रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसको आप लोग देखिएगा। शैलेंद्र डे ने 2 तरीके के जो है कि दृश्य बनाया, एक बिरहणी यक्षिणी का चित्र और एक जो जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है? मेघदूत चित्र श्रृंखला के नाम से जो है जाना जाता है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। शैलेंद्र डे ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षक के रूप में कब नियुक्ति पाई थी? तो 1924 में जो है इनको नियुक्ति मिली थी। वहाँ महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के उप प्राचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रसारण किया? तो शैलेंद्र डे ने जो है कि ये कार्य किया है। अगला जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में शैलेंद्र डे के कौन से विख्यात चित्रकार शिष्य रहे हैं? तो पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय रहे हैं, देवकीनंदन शर्मा जी भी शामिल थे तथा शंभुनाथ शामिल थे। यानी राजस्थान कला स्कूल में शैलेंद्र डे के कौन से विख्यात चित्रकार शिष्य रहे हैं? तो पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकीनंदन शर्मा और शंभुनाथ, ये तीनों इनके जो है विख्यात जो है शिष्यों में रहे हैं या प्रिय शिष्यों में रहे हैं, जिन्होंने उस तरीके से ख्याति प्राप्त की। शैलेंद्र डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? तो ईश्वरी प्रसाद से जो है पत्र कलम का जो है कि प्रशिक्षण इनको मिला था। शैलेंद्र डे की प्रसिद्ध कृतियां, और ये प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनता है दोस्तों, तो इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी जो इनके चित्र हैं, जैसे मेघदूत हो गया, यशोदा और बालकृष्ण हो गया, यक्ष पत्नी हो गया, बनवासी यक्ष हो गया, बादलों में यक्ष हो गया, प्रेयसी के विरह में बैठा हुआ यक्ष हो गया, नटराज का तांडव, नृत्य व पार्वती का ध्यान, श्री गौरंगा का गृह त्याग 1923, ये सभी इनके महत्वपूर्ण चित्रों में शामिल रहे हैं। आगे जो है देखते हैं शैलेंद्र डे के सभी जो है चित्र पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें जो है कि अगला जो है कि क्या है? लीला है, जल में हाथी है तथा राधा कृष्ण गोपियाँ के साथ खेलते हुए, मतलब राधा कृष्ण गोपियों के साथ खेलते हुए, जगई मथई इन्हीं का चित्र है। किसका? शैलेंद्र डे का। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। चलते फिरते शैलेंद्र डे का चित्र है। भाव मुद्रा शैलेंद्र डे का चित्र है। नृत्य भगिमा शैलेंद्र डे का है। कौशल्या शैलेंद्र डे, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, टोटल यहाँ तक है। कौशल्या से आज्ञा लेते राम शैलेंद्र डे का है। गरुणासीन अष्टभुजी विष्णु शैलेंद्र डे का है। तो इस तरीके से जो है कि शैलेंद्र डे के चित्र रहे हैं। और
जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे डीपी राय चौधरी जी को, जो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं और ये एक विख्यात मूर्तिकार के रूप में जो है कि जाने जाते हैं। तो इनको जो है हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये ललित कला अकादमी के जो पहले अध्यक्ष भी रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। इन्होंने श्रम की विजय जो मूर्ति बनाई, द ट्रम्प ऑफ लेबर जिसको कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रही है। वहाँ से बहुत सारे जो है लोगों को जो है कि इससे प्रेरणा भी मिलती है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी, ये 1899 में इनका जन्म हुआ और 1975 में इनकी मृत्यु हुई। पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब आगे जो है कि क्या है, देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 15 जून 1899 को अविभाज्य बंगाल के रंगपुर जिले में, वर्तमान जो बांग्लादेश के आसपास वाला हिस्सा रहा है, जो बांग्लादेश के आसपास वाला हिस्सा रहा है, तेजहाट में जो है कि इनका जन्म देखने को मिलता है। देखिए ये यहाँ दृश्य है, 1 2 3 4 5 6 7 सैनिकों का एक क्रम है जो श्रम के विजय के रूप में जो है कि बनाया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कभी कभी प्रश्न मूर्ति से भी पूछ दी जाती है कि जो 5वां व्यक्ति है वो किस अवस्था में खड़ा हुआ है, इस तरीके से, या फिर गिरा हुआ है कि कैसे है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो भी हम आप लोग को बताएंगे। पहले हम लोग देखते हैं आगे। देवी प्रसाद राय चौधरी शहीद स्मृति ब्रॉन्ज मूर्ति 24 अक्टूबर 1956 को स्थापित। घटना सचिवालय बिहार में। डीपी राय चौधरी का विवाह हुआ था तो डाली से हुआ था। डीपी राय चौधरी ने किस बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर से। अगला जो है देखने का काम करते हैं डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी ने मूर्ति कला में शिक्षण किससे प्राप्त किया, तो हिरणमय राय चौधरी से। तथा इनमें से कौन चित्रकार है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी। किस स्थापितवद ने शहीद स्मृति ब्रॉन्ज मूर्ति का निर्माण पटना में किया है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने जो है ब्रॉन्ज मूर्ति का निर्माण जो है कि पटना में किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं दोस्तों। इनसे बहुत सारे प्रश्न आपके जो है कि बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में और बनने भी वाले हैं। नेक्स्ट ईयर में पूछे ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई, तो देखिए यहाँ डीपी राय चौधरी। तथा 1954 में निर्मित जो है डीपी राय चौधरी का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो चित्र रहा है वो ट्रम्प ऑफ लेबर ही रहा है, जिसे श्रम की विजय के नाम से जानते हो। कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसको आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा। यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने। इसको एक बार और देख लीजिए, ये कहाँ संग्रहित किए गए, कहाँ रखी गई है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में रखी गई है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। श्रम का विजय जो ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति का एक अन्य संस्करण 1559 में कांस्य एवं सीमेंट के संयोजन से देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ निर्मित किया है, तो मरीना बीच पर, चेन्नई समुद्र के किनारे जो मरीना बीच रहा है वहाँ पे बनाया है। यानी इन्होंने ट्रम्प ऑफ लेबर के समान एक और मूर्ति बनाई है और एक मरीना बीच पर है और दूसरी जो है वो कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है कि नई दिल्ली का जो मुख्य द्वार जो है देखने को मिलता है, उस तरीके से वहाँ पर जो है कि रखा गया है। अगला देखते हैं। अगला जो है देखने का काम करते हैं। श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्ति कला संरचना है जो दर्शाती है कि राज मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़ों को भरस कर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब राज मिस्त्रियों का एक समूह दिखाया गया है जो एक पत्थर के बड़े से टुकड़े को क्या जो टुकड़ा है उसको भरसक उठाने या इधर उधर जो है घिसकाने का जो है कि प्रयास कर रहे हैं। अगला देखते हैं 1955 में इनको टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में जो है काम किया और डीपी राय चौधरी, यानी कह रहे हैं कि 1955 में टोक्यो में जो है कि कौन था जो यूनेस्को सेमिनार के रूप में जो है कि काम किया, तो डीपी राय चौधरी थे। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई, तब किसे उसके स्थापत्य अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया, तो डीपी राय चौधरी जी को स्थापत्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला देखते हैं राष्ट्रीय ललित कला अकादमी किसकी स्थापना 4 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में रविंद्र भवन में हुई है, तो इनमें से कौन तो थोड़ा फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 में नई दिल्ली में रविंद्र भवन में हुई है, इसके प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी जी रहे हैं। तथा दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर प्लास्टर कांस्य से ढली विश्व सार्वजनिक मूर्ति स्वतंत्र स्मारक एवं दांडी मार्च एवं 11 मूर्ति 1929 में ये वाला टॉपिक एक बार दोबारा देख लेते हैं। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर प्लास्टर कास्ट व कांसे से ढली विशाल सार्वजनिक मूर्ति स्वतंत्रता स्मारक तथा दांडी मार्च या 11 मूर्ति जो 29 मीटर लंबी, सतह से 4 मीटर ऊंची तथा 11 आकृतियों के संयोजन से बनी है के मूर्तिकार हैं, तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी रहे हैं। कलाकार के साथ पहलवान, शिकारी, नाविक, संगीतकार भी रहे हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। श्रवणकुल मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घाटन ध्वस्त देवता लय स्नान के बाद जब झड़ा आता है तो अंतिम प्रहार भूख से पीड़ित शहीद स्मारक पटना जैसे मूर्ति शिल्पों के मूर्तिकार रहे हैं देवी प्रसाद राय
चौधरी। तो इस तरीके के जो है कि इनके बहुत सारे जो है दृश्य हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्वज है, देवता है, लय है, स्नान के बाद है, जब जड़ा आता है, अंतिम प्रहर है, भूख से पीड़ित है। तो इस तरीके के जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। डीपी रायचौधरी की कृतियों पर किसका प्रभाव है? तो डीपी रायचौधरी की जो कृतियाँ रही हैं उस पर जो है किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो किस कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है? फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार अगस्त रोदिन। तो 1929 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त किए गए? तो देवी प्रसाद रायचौधरी जो है कि नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डॉक्टर एलेक्जेंड्रा ने किस वर्ष मद्रास कला विभाग की स्थापना की? तो 1850 में। वास्तुकला, धातु ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान से कला विद्यालय में प्रमुखता में शिक्षण में सम्मिलित किया गया? तो मद्रास में जो है कि इसको जो है सम्मिलित किया गया। आगे जो है टॉपिक देखते हैं। देवी प्रसाद रायचौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 1958 में। दुखिया 1936 कांस्य संग्रह कुमार दीर्घा के मूर्तिकार रहे तो डीपी रायचौधरी रहे। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न जो है आपके बिल्कुल बनेंगे। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। जो डीपी रायचौधरी के चित्रण के विषय निम्न में से अधिकांशतः क्या थे? तो महिला रहे हैं। 76 वर्ष की उम्र में डीपी रायचौधरी का निधन हो गया 15 अक्टूबर 1975 को। ये आज जो है कि हमारे प्रश्न रहे हैं और जो है कि उस तरीके से जो है कि इस क्रम में जो है कि चल रहा है। मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई, मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई को जो है कि हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब्दुल रहमान चगताई क्या हैं? तो मोहम्मद अब्दुल रहमान जो चगताई हैं उनका जो जन्म हुआ है वो 1899 और मृत्यु हुआ है 1975 में हुआ है। अब्दुल रहमान चगताई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 21 सितंबर 1899 को पाकिस्तान के लाहौर में जो है कि इनका जन्म हुआ था। ये जन्म से जो है कि पाकिस्तानी रहे हैं। अब्दुल रहमान जो चगताई रहे हैं, हीरामन तोता, वास व टेम्पेरा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित किया गया है। अब्दुल रहमान चगताई के प्रारंभिक कला शिक्षक थे तो उस्ताद मीर बख्श रहे हैं। जो प्रारंभिक जो शिक्षक रहे हैं उस्ताद मीर बख्श जी रहे हैं। अगला देखते हैं। अब्दुल रहमान चगताई पर प्रभाव रहा है। अब्दुल रहमान चगताई पर प्रभाव रहा है बंगाल स्कूल का। अब्दुल रहमान चगताई पर प्रभाव किसका रहा है? तो बंगाल स्कूल का। अगला देखते हैं। अब्दुल रहमान चगताई ने 1940 में कला की शिक्षा कहाँ से ली और बाद में उन्होंने उसी कला विद्यालय में नियुक्त हुए? तो मय स्कूल अपार्ट लाहौर से उन्होंने कला की शिक्षा ली और वहीं जो है बाद में नियुक्त हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रहमान चगताई के बहुत सारे प्रश्न जो है टीजीटी पीजीटी में जो है कि पूछे जाते हैं। इसको खान बहादुर की उपाधि दी गई, ये भी महत्वपूर्ण है। जो अब्दुल रहमान चगताई हैं उनको खान बहादुर की उपाधि दी गई और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है? तो अब्दुल रहमान चगताई को मुस्लिम जो चित्रकार है उसे माना जाता है। अब्दुल रहमान चगताई को किसे पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है? तो पाकिस्तान का दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय कलाकार है अब्दुल रहमान चगताई है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और इसे ही जो है कि प्रथम कलाकार जो है कि माना जाता है पाकिस्तान का। अपने चित्रों में कैलियोग्राफी, लाइन, सुलेखनीय रेखाओं का प्रयोग किसने किया है? तो अब्दुल रहमान चगताई ने किया है। M.A. चगताई का चित्र होली कागज पर वास और टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अब अब्दुल रहमान चगताई की शैली को कहा जाता है? तो चगताई शैली कहा जाता है। चगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो मुगल लघु चित्रकला, आर्ट नूबे तथा इस्लामिक ईरानी शैली का जो है कि प्रभाव दिखाई देता है। अगला देखते हैं। A.R. चगताई का प्रसिद्ध चित्र, A.R. अब्दुल रहमान चगताई का जो प्रसिद्ध चित्र रहा है वो राधिका रहा है अथवा ग्लूमी राधिका, राधिका अथवा ग्लूमी राधिका। वास और टेम्परा माध्यम है, कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो है कि अब्दुल रहमानी का चित्र है राधिका, काफ़ी लोकप्रिय रहा है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं आप लोग के। अगला जो है कि हम लोग प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। किन रंगों का सम्राट, किसे रंगों का जो है सम्राट कहा जाता है? तो चगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। चगताई की एक प्रारंभिक कृति जहाआरा और ताज पर अवनींद्रनाथ के किस चित्र का प्रभाव है? तो शाहजहां के अंतिम दिन का जो है कि ये प्रभाव जो है दिखाया गया है। अगला देखते हैं। महमूद अब्दुल रहमान चगताई ने राधिका शीर्षक चित्र को किस माध्यम में बनाया? तो टेम्पेरा और वास माध्यम में जो है कि इसको बनाने का प्रयास किया गया। चगताई ने अपनी कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया? तो चगताई ने अपनी जो है मुख्यतः किन पुस्तकों को प्रकाशित करने का काम किया? तो मुरक्का-ए-चगताई 1927 में, नकश-ए-चगताई 1935 में तथा चगताई की पेंटिंग 1940। तो इस तरीके से जो है कि प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं। चगताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, चगताई के करियर का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था वो क्या था? मुरक्का-ए-चगताई, जहाँ मिर्जा गालिब को उर्दू में कविताओं का संकलन करते हुए दिखाया गया है। चगताई की लोकप्रियता के अन्य कारण क्या है? चगताई की लोकप्रियता के अन्य कारण रहे हैं दोस्तों, उसका मुख्यतः एक कारण रहा है कि पाकिस्तानी टेलीविज़न व रेडियो के लिए लोगों को तैयार करना तथा अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाना काफ़ी जो है कि प्रभावित करता था। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो तथा एलिजाबेथ द्वितीय रही हैं? तो अब्दुल रहमान चगताई के जो है कि प्रशंसक रही हैं। चगताई को 1934 में
चुगताई को 1934 में ब्रिटिश शासित भारत सरकार द्वारा किस पदवी से सम्मानित किया? तो खान बहादुर की जो है कि पदवी इनको जो है कि दी गई थी। किस चित्रकार को 1959 में पाकिस्तान के प्रतिष्ठित हीरालाल इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अब्दुल रहमान चुगताई को। चुगताई के प्रमुख चित्र यहाँ पे जो है दिए गए हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं और चुगताई के सभी चित्रों को पढ़ते हैं। सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में इसको रखा गया है। कवि तुलसीदास, राधा कृष्ण, होली, हीरामन तथा तेल कागज पर वास व टेम्पेरा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, गोस्वामी, हिंदू पब्लिकेशन, इन उमर खयाम। तो इस तरीके से जो है कि इनके जो है चित्र रहे हैं। अगला जो है सादा चरण वकील जी हैं, तो उनको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी क्लासें नेक्स्ट लेक्चर में जो है कि करेंगे। ये बंगाल शैली के कलाकार थे जो हमने अभी पढ़ा है, क्षिति नाथ मजूमदार को और जो है शैलेंद्र नाथ डे को और अब्दुल रहमान चुगताई को। तो इस तरीके से जो है कुछ कलाकारों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है शारदा चरण वकील जी हैं, देखते हैं कितना छोटा टॉपिक है क्या। शारदा चरण वकील को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।